प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी हम लोग जो है समांतर श्रेणी यानी कि एपी चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं और इसका प्रश्नावली 5.2 का जो आपको पता होगा कि 2 क्वेश्चन ही बाकी है, 19 नंबर और 20 नंबर। तो ये 5.2 का जो 2 क्वेश्चन बाकी है वो कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ आज हम लोग जो है प्रश्नावली 5.3 भी क्या करेंगे, शुरू करेंगे। प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करने में जितने कंसेप्ट का यूज होगा वो भी हम कंप्लीट करेंगे। अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से इस टॉपिक का नाम होगा वो होगा जो है एपी के एन पदों का योग। और यहाँ से बस एक ही फार्मूला है एन पदों के योग के लिए, मुख्य रूप से तो एक ही है। उसको अगर अलग अलग रूप में डिराइव करते हैं तो 2-3 फार्मूला बन के आता है, तो बस वही हम लोग पहले पढ़ेंगे। एपी के एन पदों का योग निकालने का जो सूत्र है उस पर पहले चर्चा करेंगे और फिर कंसेप्ट को समझने के बाद प्रश्नावली 5.3 भी शुरू करेंगे। तो काफ़ी बेहतरीन क्लास होने वाला है। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि शुरू से अंत तक देखते रहें और जितने भी प्यारे बच्चे एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको सभी विषय का जो है वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री में आपको जो है मिल जाएगा। ऐप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा तो ये 2 ऐप आएगा। जो ये वाला ऐप डाउनलोड कर चुके हैं, ये नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। दोनों ऐप ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। शुरू करते हैं। यहाँ आपके सामने आ चुका है प्यारे बच्चों, जो ध्यान से आप देखने की कोशिश करेंगे। क्या है, सुब्बा राव ने 1995 में आपको बताया जा रहा है कि 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। देखिए, सुब्बा राव का जो पूरा नाम है इनका वो दू सुब्बा राव था। दू सुब्बा राव आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई के गवर्नर थे, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, आपने नाम सुना होगा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर थे। और इन्होंने 1995 में अपना काम शुरू किया था गवर्नर के तौर पर 5,000 रुपये मासिक वेतन पर। ठीक है, मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया था। मासिक वेतन पर जो है कार्य आरंभ किया था, यानी कि प्रत्येक महीना इनको 5,000 रुपये मिलता था, ऐसा इस क्वेश्चन में बताया गया है। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी कि प्रत्येक साल उनका वेतन 200 रुपया बढ़ जाता था। प्रत्येक साल उनका वेतन क्या होता था, 200 रुपया बढ़ा दिया जाता था। किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा? अगर 1995 में 5,000 रुपया है, ठीक, और प्रत्येक साल 200 रुपया उनका बढ़ रहा है वेतन, तो किस वर्ष जा कर के उनका वेतन 7,000 रुपया प्रत्येक मंथ हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, जब हल करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है उसको पहले क्या करेंगे, लिखेंगे दिया गया है, दिया क्या दिया गया है। तो शुरू उन्होंने कितना पर किया था, 5,000 पर, यानी कि ये प्रथम पद होगा। प्रथम पद यानी कि ए होगा। तो ए का मान यहाँ पर आपको कितना मिल गया, 5,000। ठीक है, एंड प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ रहा है बताइए। प्रत्येक वर्ष की बढ़ोतरी कितना होती है, तो 200 रुपये का। तो जितना बढ़ता जाता है प्रत्येक अगले में, तो वो कहलाता है सार्व अंतर, यानी कि डी का वैल्यू आपको 200 दे दिया गया है। तो आपको बताना है कि कितने वर्षों में, यानी कि उसका वेतन जो है किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि n वर्षों में इनका वेतन जो है ना वो 7,000 हो जाएगा। क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि n वर्षों में इनका जो मासिक वेतन है वो 7,000 हो जाएगा। लिख ही देते हैं, लिखेंगे माना कि n वर्षों में, कितने वर्षों में, n वर्षों में, माना कि n वर्षों में
n वर्षों में, है ना, मासिक वेतन, मासिक का ही बात करा जा रहा है, n वर्षों में मासिक वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। मान लेते हैं कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा। 7,000 रुपया हो जाएगा। n वर्षों में कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। ऐसा हम क्या करते हैं, मानते हैं। अब n वर्षों में 7,000 रुपया हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं, अर्थात यहाँ पर जो है, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि an बराबर कितना होगा, 7,000। an बराबर कितना होगा, 7,000। अब आपको ये पता करना है कि कितने वर्ष में इनका वेतन 7,000 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम an का सूत्र वगैरह डाल करके आगे क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो देखिए an बराबर जो है 7,000 यहाँ पर पता चल गया आपको। an का सूत्र क्या होता है, तो an का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और दाहिने में तो 7,000 है, वो 7,000 रहेगा ही रहेगा। अब a का वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है 5,000, तो यहाँ पर रख दीजिए 5,000 प्लस n-1, क्योंकि n का वैल्यू पता नहीं है, d का वैल्यू है 200, तो यहाँ पर हम रख देंगे 200। बराबर में 7,000 है, तो वो 7,000 रहेगा ही रहेगा। आगे सॉल्व कीजिए, तो ये 5,000 प्लस n को 2 से गुना करेंगे, 2 से नहीं 200 से, तो ये हो जाएगा 200n माइनस 200, माइनस कितना 200, क्योंकि 1 से गुना करेंगे माइनस 1 से 200 को, तो माइनस 200 होगा। एंड दाहिने में जो 7,000 है उसको अभी आप 7,000 ही रहने दें। यहाँ से हमारा लक्ष्य है n ज्ञात करने का, तो n आराम से ज्ञात हो जाएगा। देखिएगा बाएं में 200, n जो है उसको बाएं रखेंगे, 7,000 दाहिने में है, तो 7,000 इसको लिख देंगे दाहिने। इसके बाद ये जो 5,000 है दाहिने जाएगा, तो माइनस 5,000 हो जाएगा। बिल्कुल सही सर। एंड ये माइनस 200 दिख रहा है, दाहिने जाएगा तो प्लस 200 होगा, प्लस 200 होगा। अब आप आगे बोल सकते हैं कि 200n बराबर क्या होगा। 7,000 में से 5,000 घटाएंगे, 2,000 बचेगा, 2,000 में 200 जोड़ेंगे तो 2,200, कितना हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ 2,200 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बातें जो है नहीं है। अब आप क्या कीजिए, बहुत मैं सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कट जाएगा। कटने का सिस्टम क्या है, 00 से 00 काट सकते हैं आप, 2 से 22 को काटिएगा तो 11, सीधा समझते हैं। 211 जो है 200 को 11 से गुना कीजिएगा तो 2,200 हो जाएगा। 11 दूना 22 आप जानते हैं, यानी कि आपको n का मान मिल गया। क्या मिला, n बराबर मिला 11, यानी कि 11 वर्ष में इनका वेतन जो है वो 7,000 रुपया हो जाएगा। 11 वर्ष में इनका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा। अतः 11वां वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा, तो 11वां वर्ष में। तो आप देख सकते हैं 95 में शुरू किए थे वो, उसमें 11 जोड़ दीजिएगा, तो अगर 11वां वर्ष ही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड अगर ये साल वाला पूछ रहा होगा, हम तो निकाल दिया आपको कि कितना वर्ष के बाद, तो 11 वर्ष के बाद, यानी कि 11वें वर्ष में जो है उनका वेतन 7,000 रुपया पर मंथ हो जाएगा। लेकिन अगर साल पूछेगा कि किस साल में होगा, तो आप जो है 1995 में 11 जोड़ दीजिएगा। 1995 में 11 क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो 9 ये हो जाएगा आपका 11 और 5 कितना, 11 5 हो जाएगा आपका 16, और 16 16 16 यानी कि 2006 में। कहाँ पर, तो 2006 में। तो वो हमें नहीं जानना है। 11 वर्ष में इनका वेतन 7,000 हो जाएगा, ये हमें जानना है। तो यहाँ पर 7,000 वेतन पाने के लिए 11 वर्ष इंतजार करना होगा, यानी कि n बराबर 11 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जानते ही है दूसरा चैप्टर जो है वो n ज्ञात करने वाला ही चैप्टर है।
हम बढ़ेंगे प्यारे बच्चों आगे। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा कि रामकली। रामकली कोई लड़की है, ये क्या करती है देखिएगा ध्यान से। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में कितना का बचत करती है? 5 रुपये का। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई, यानी कि प्रत्येक सप्ताह अब अपना बचत बढ़ाते जाएगी 1.75। यदि nवें सप्ताह में उसकी मासिक बचत 20.75 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? n ज्ञात कीजिए। बस देखिए, जब हल करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले वही बात, जो दिया गया है उसको क्या करेंगे? लिखेंगे। तो लिख लीजिए, दिया गया है, दिया गया है। क्या चीज़ दिया गया है वो देखिएगा, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। तो शुरू कहाँ से करती है? प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत करती है, यानी कि शुरुआत हो रहा है 5 रुपये से। शुरुआत 5 रुपये से हो रहा है, यानी कि प्रथम पद जो है वो 5 होगा। और प्रत्येक सप्ताह कितना बढ़ाती जा रही है? 1.75। तो यहाँ पर डी का वैल्यू जो है 1.75 आप लिख सकते हैं। एंड साथ ही साथ ये भी बोल दिया कि nवें सप्ताह में उनकी मासिक बचत इतना हो जाएगा। nवें यानी कि an, nवें यानी कि an, तो लिख देंगे एवं an बराबर 20.75। ठीक है, तो वही nवां सप्ताह यानी कि कितने सप्ताह में इनका वेतन इनका बचत जो है 20.75 हो जाएगा, ये आपको निकालना है, यानी कि n का मान निकालना है। ये चैप्टर ही था n वाला, तो n का मान निकालना है। चलिए n का मान कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप सभी जानते हैं an का सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी। दाहिने में 20.75 है। फिर आप क्या करेंगे? a का मान 5 दिया गया क्वेश्चन में, 5 रख लीजिए, प्लस n का मान पता नहीं तो n-1 ही लिखेंगे। d का मान है 1.75, तो रख दिए। दाहिने में जो भी है 20.75 आप उसको क्या करेंगे? लिखेंगे। अब आप देख लीजिए कि क्या है। ये आपका 5 है तो 5 होगा, प्लस n को 1.75 से गुना करेंगे आप तो क्या होगा प्यारे बच्चों? तो बोलिएगा 1.75n होगा। -1 से गुना करेंगे तो -1.75 होगा। फिर से दाहिने में जो है वो 20.75 वो सेम टू सेम क्या करा जाएगा? लिखा जाएगा। अब बढ़ते हैं हम साथियों आगे। एक स्टेप यहाँ बना लेते हैं और बाएं साइड आप 1.75n रखिए। दाहिने साइड में जो 20.75 है वो रहेगा ही रहेगा। ये -1.75 जाएगा तो +1.75 हो जाएगा। एंड ये +5 जाएगा तो -5 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। पता नहीं आज गला में क्या है, पता नहीं। और बाएं साइड देख सकते हैं 1.75n है, तो क्या होगा? 1.75n जो है वो रहेगा ही रहेगा। अब 20 में देख लीजिए, अब मतलब आगे जोड़ने का अगर बात कीजिएगा तो जोड़ लीजिए। ये हमारे हिसाब से 22.75 होगा। कितना होगा? तो आप बोल सकते हैं 22.75, और 22 में से आप 5 घटा दीजिए तो फिर हो जाएगा 17.75। कितना हो जाएगा? सॉरी 17.575 नहीं, 17.50 आप बोल सकते हैं। बहुत देखो भाई मैं बता ही देता हूँ आपको। 20.75 है, उसमें जोड़ना है 1.75, तो पहले जोड़ लीजिए। तो 5 5 10 का 0 हासिल 1 7 7 14 और हासिल 1 15 का 5। देखिए 5 5 10 का 0, 5 5 10 का 0 हो गया, हासिल 1 7 7 कितना हो गया? 14, 7 7 14 हासिल 1 15 का 5, और यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, हासिल 1 फिर होगा तो 1 0 1 1 होगा, और हासिल वाला 1 2 होगा, और ये वाला 2 हम जोड़ देंगे तो 2 होगा। तो 22.50 हो गया। अब इसमें से घटाना ये वाला 5 क्या करना भाई साहब? घटाना है।
तो 5 घटाएगा, यहाँ पर दशमलव के बाद कुछ नहीं तो 0 लगा दीजिए। ये 0.5 में से 5 गया तो 17 5 22, तो 17 दशमलव हम लिख सकते हैं 50, 17.50। आगे वाले को पूरा को सॉल्व करके आप ये लिख सकते हैं। हम तो ये बता ही दिए आपको कि क्या है कैसे है। चलो अब बढ़ जाते हैं आगे। अगला चीज़ देखिएगा, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको 1.75 से उसको भाग देना होगा, तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाएं साइड n रखते हैं, दाहिने साइड आप खुद ही देख रहे हैं कि क्या है, तो आपको पता चलेगा कि 17.50 है एंड उसके नीचे चला जाएगा 1.75। 1 क्या जाएगा 75। अब आप 1.75 से 17.50 को भाग दीजिएगा तो आपको मिलेगा 10। कितना मिलेगा 10। बोलेंगे सर कैसे 10 मिला, मुझे पता नहीं चला, तो आप बता दीजिए। तो चलो मैं बता देता हूँ। देखिए n बराबर ऊपर देख लीजिए कि कितना है, तो 17। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। हल्का यहाँ पे कुछ ज़्यादा जगह लेना होगा क्योंकि हम देख पा रहे हैं कुछ ऐसा ही स्थिति बन रहा है। देखिए n का हम n बराबर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ऊपर में जो दिया गया है जो भी चीज़ जो कि आप देख रहे हैं कि 17, ये ऐसा, इसमें से दशमलव हमने हटा दिया। दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे 100 आएगा क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक था, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा 175। 100 कितना 75 एंड इसके बट्टे में हम कर देते हैं 100। कितना करेंगे 100 करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, 175 बिल्कुल ही ठीक है। अब आप भाग दे लीजिए, भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। सो देखिए आपको मैं इसे और सॉल्व करके दिखा देता हूँ। n बराबर आप इसको लिख सकते हैं, जो 175 जीरो और बट्टे में जो 100 दिया है वो लिख लीजिए। बीच में यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इस बट्टा को बदल दीजिए गुना में। अब ये जो नीचे वाला है इसमें 100 जाएगा ऊपर एंड 175 आ जाएगा नीचे। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है। हल्का मैं पंखा कम कर देता हूं, मैं समझ रहा हूं आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा। 100 से 100 कट जाएगा, 175 से 175 कटेगा 1 से, तो यहाँ पर बच जाएगा केवल n बराबर 10। ये क्या बचेगा, या फिर सीधा खा लीजिएगा ना कि 10 से ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको n का वैल्यू मिल गया। क्या मिला n का वैल्यू, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको n का वैल्यू मिल गया 10। n का वैल्यू कितना मिला 10, यानी कि 10 ही क्या होगा फाइनल आंसर होगा। यानी कि 10 सप्ताह में वो 20.75 बचा पाएगी। 10 सप्ताह में, कितने सप्ताह में 10 सप्ताह में। हल्का 1 मिनट आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, हल्का कम कर देते हैं। चलिए इस तरह से ये चैप्टर जो है मतलब आपका हो गया पूरा कंप्लीट। अब हम प्रश्नावली 5.3 के ओर बढ़ेंगे, लेकिन उसके ओर बढ़ने से पहले हम लोगों को क्या करना है, कुछ कंसेप्ट सीखना है। तो पहले वो कंसेप्ट जो भी सीखना है उसको क्या करेंगे, सीखेंगे। हम जो प्रश्नावली अगला शुरू करेंगे उसमें उस टॉपिक का नाम है एपी के n पदों का योग। एपी के n पदों का योग। तो क्या है एपी के या n पदों का योग क्या होता है, सो देखिए। जैसे कोई एपी दे देगा, बोलेगा इसके 3 पदों का योग निकालिए या इसके 5 पदों का योग निकालिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल में दे रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, ... मैं बोल रहा हूँ इस एपी के 5 पदों का योग निकालिए या फिर इस एपी के 3 पदों का योग निकालिए। 3 पदों का योग बताइए। तो ऐसे ये भी लगा सकता है प्रथम 3 पदों का योग निकालिए। ये जो एपी है इस एपी के प्रथम 3 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि शुरू से जो 3 वो पद है उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 3 पदों का योग होगा 2 + 4 + 6 यानी कि 12। कितना हो गया 12। तो यहाँ पर तो आंसर आ गया 12। तो अगर कोई एपी दे दिया जाए, उसके कितने भी पदों का योग निकालने के लिए बोला जाए, तो हम इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं।
कम दिया, 2 पद 3 पद 10 पद देगा तब ना हम इसको ऐसे जोड़ जोड़ के क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 2 और 4 6 6 और 6 12। लेकिन ज़रा सोचो, एपी यही रहेगा। आर बोलेगा इस एपी के प्रथम 80 पदों का योग ज्ञात करो, तो क्या बताओगे? तो सर 80 तक जोड़ेंगे तब तो हो गई। लो भाई, 80 तक जोड़ना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा, तो ऐसे नहीं जोड़ेंगे। ये छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए तो बला लगा सकते हैं आप, 2 पद 3 पद बोलेगा तब, लेकिन 80 पदों का योग बोल दिया निकालने के लिए, इस एपी के 80 को पद को जोड़ने के लिए बोल दिया, तो ऐसे काम नहीं हो पाएगा। तो मैं जब ज़्यादा पदों का योग वगैरह निकालने के लिए बोलेगा तो उसके लिए सूत्र का यूज करूँगा, एसएन का मतलब क्या है? एपी के एन पदों का सम, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश में सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि एपी के एन पदों का सम यानी कि योग, एपी के एन पदों का योग। मैंने आपको संकेत वाले में बताया था कि एसएन का मतलब क्या होता है। तो एसएन का मतलब होता है एपी के एन पदों का योग, एपी के एन पदों का योग। एपी के एन पदों का योग जो फार्मूला है, एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, जिसको मैं अभी पूरा डिटेल में आपको क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो आपने समझा कि क्या टॉपिक है, n पदों का योग का क्या मतलब है, 5 पद का योग, 10 पद का योग आपको कभी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, उस पर ज़रा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। क्या लिखा है मैंने? यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एवं सार्व अंतर डी हो, तो उस एपी के प्रथम n पदों का योग जो है, यानी कि एसएन इसको बोल सकते हैं, n पदों के योग को एसएन बोल सकते हैं, निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है। n पदों का योग निम्नलिखित सूत्र से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो निम्नलिखित सूत्र क्या है? तो सूत्र होगा एसएन बराबर n/2। क्या होगा सूत्र? सूत्र होगा एसएन बराबर n/2। हल्का और अच्छा से लिख देते हैं। एसएन बराबर क्या होगा? n/2 होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, ये सूत्र होगा। अगर आप एपी के एन पदों का योग निकालना चाहते हैं तो इस वाले सूत्र से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एसएन बराबर सूत्र क्या होगा, यानी कि एपी के एन पदों का योग बराबर सूत्र क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होगा, डी होगा। तो चलिए इस सूत्र को और हल्का हम जो है एक्सप्लेन करके क्या करते हैं आपको बताते हैं। देखिए, आप बताइए कि इस सूत्र को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। जो एसएन है उसको तो मैं एसएन ही लिखता हूँ, n/2 जो है उसको मैं n/2 ही क्या करूँगा, लिखूँगा। n/2 को मैं क्या करूँगा, n/2 ही लिखूँगा। एंड कोष्ठ के अंदर एक बार देखिए आप खुद लगेगा ये 2a जो है ना, इस 2a को क्या मैं 1a और प्लस 1a लिख सकता हूँ? बोलेंगे ये सर कोई दिक्कत नहीं है, 1a और 1a फिर जोड़ेंगे तो ये 2a हो जाएगा। फिर दाहिने में n-1 इंटू डी जो है, इसको सेम टू सेम लिख दीजिए। अब ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा होगा सर? तो देखिए ऐसा लिखने से एक फ़ायदा क्या होगा, आप ज़रा a प्लस n-1 इंटू डी को देखिए, बस इतना को देखिए। इसको देख के कुछ याद आ रहा है आपको क्या? बोलेंगे यस सर याद तो आ रहा है। ये क्या है? तो a प्लस n-1 इंटू डी जो है ना सर, ये an का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? an का। मतलब इसको हम an बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? an हम बोल सकते हैं। तो भाई इसका मतलब इस फार्मूला को ऐसे लिख सकते हैं हम, Sn बराबर n/2, ठीक है, इनटू ये a जो दिख रहा है वो a रहने दीजिए, और प्लस में a प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर an लिख दीजिए।
क्या लिख दीजिए, ए एन। तो ये एक छोटा वाला सूत्र हो गया। सभी सूत्र का कहाँ पे कैसे यूज करेंगे यह हम आपको आगे बताने वाले हैं। और ए एन क्या है, ए एनवा पद है, यानी कि अंतिम पद को जनरली हम ए एन बोलते हैं। इसको एक तरीका से और लिखा जा सकता है, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। ए प्लस एल भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि हमने बताया था आप लोगों को कि अंतिम पद को या ए एनवा पद को एल से भी सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, एल से सूचित किया जा सकता है, और आप एल से सूचित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एपी के एन पदों का योग निकालने के लिए 3 सूत्र मिला। एपी के एन पदों का योग निकालने के लिए कितना सूत्र मिला, मुख्य रूप से 3 सूत्र। ये है पहला सूत्र, ये क्या है, पहला सूत्र। मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन से सूत्र का यूज आप कब करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये तो मैंने डेरिवेशन किया है, इसी डेरिवेशन से आपको दूसरा सूत्र देखने को मिला है। इसको आप दूसरा सूत्र बोल, जितना भी मैं वो स्क्वायर में घेर रहा हूँ वो सारे के सारे एक सूत्र के रूप में आप याद करेंगे, यानी कि ये अलग अलग है तो एक ही चीज़, मतलब हल्का डिफरेंस आपको इसमें दिखेगा। तो बस उसी को आप ध्यान में रखने की जो है क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। तो ये हो गया आपका एक सूत्र, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि आखिर कौन से सूत्र का यूज आप कहाँ पर करेंगे। तो सिंपल बात है, देखिए आपको करना क्या है, ज़रा उस पर आप फोकस करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए होगा क्या, ये वाला सूत्र आप कब यूज करेंगे, ये वाला सूत्र तब यूज कीजिएगा जब आपको n दिया गया हो, a दिया गया हो और d दिया गया हो। ये 3 चीज़ Sn निकालने के लिए a n d, a n d एंड यानी कि और, यानी कि जब ये 3 चीज़ों का मान दिया गया हो और तब अगर Sn निकालने के लिए बोला जा रहा हो तो हम इस सूत्र का यूज करके Sn निकाल सकते हैं। या फिर अगर ध्यान दीजिएगा तो इस सूत्र में 4 चीज़ें हैं, एक तो है Sn, दूसरा है n, तीसरा है a और चौथा है d। कितने चीज़, 4 चीज़ हो गए। तो इस 4 चीज़ में से कोई 3 दिया गया हो और कोई चौथा निकालने के लिए बोला जाए। जैसे कि मान लीजिए कि Sn का मान दे दिया आपको, a का मान दे दिया और d का मान दे दिया और पूछा कि भाई n का मान क्या होगा, निकालो। तो आप इस स्थिति में भी ये सूत्र का जो है ना, इस सूत्र का आप यूज कर सकते हैं। क्या है मतलब, समझिए मेरे बातों का अर्थ समझिए। इसमें 4 जो है ना चर चीज़ें हैं, यानी कि वेरिएबल है 4। तो 4 में से कोई 3 दे दिया जाए और कोई एक चौथा पूछा जाए तो आप इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। और मुख्य रूप से इस सभी जो सूत्र है इसका यूज हम Sn निकालने के लिए ही करेंगे। क्या निकालने के लिए, Sn निकालने के लिए। तो आप ध्यान रखें कि जब a, n और d दिया गया हो और तब Sn निकालने के लिए बोला जाए तो ये वाला सूत्र यूज करेंगे। लेकिन जब अगर क्वेश्चन में n दिया गया हो, a दिया गया हो और an दिया गया हो तब हम इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या दिया गया हो, n दिया गया हो, a दिया गया हो और an दिया गया हो तब हम इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। जब d नहीं दिया गया होगा और an d के बदले में दिया गया हो तब ये सूत्र आप यूज करेंगे Sn निकालने के लिए। और अगर क्वेश्चन में an ना बोल करके l बोल दिया हो कि हाँ मतलब इसका इस क्वेश्चन में l का वैल्यू इतना है, तब आपको ये सूत्र यूज करना है। यानी कि n, a और l दिया गया हो और Sn निकालने के लिए बोला गया हो तब इस वाले सूत्र का आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ये सारा फंडा समझे होंगे कि कब किस वाले सूत्र का यूज करके जो है Sn निकालना है, कौन सी निकालना है, Sn आपको निकालना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं और इस सभी सूत्र को एक बार ध्यान में रखिएगा आप लोग, ताकि आप आगे इस सभी सूत्र का यूज कर सके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं एक
नोट में मैं कुछ महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ, महत्वपूर्ण एक ही क्वेश्चन के लिए है, तो आप लोग जो है समझने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। नोट में याद रखिएगा कि कुछ फंडा होता है। क्या फंडा है? A1 बराबर होता है S1। A1 बराबर क्या होता है? S1 होता है। इसका मतलब क्या? एक पदों का योग अगर निकालने के लिए कहेगा तो आप पहला पद बोल दीजिए, वही होगा एक पदों का योग। कोई AP है और उस AP के एक पदों का योग पूछ रहा है तो पहला पद ही न एक पद का योग होगा जी। तो A1 बराबर S1 होता है, ये याद रखें। A2 बराबर S2 माइनस S1 होता है, S2 माइनस S1 होता है। और A3 बराबर आप याद रखें कि S3 माइनस S2 होता है। A4 बराबर अगर बात करेंगे तो A4 बराबर याद रखिएगा कि S4 और माइनस S3 होगा, S4 माइनस S3 होगा। ये कुछ फंडा समझ में आ रहा है आपको? देखिए, और यही पैटर्न आगे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यही पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। क्या पैटर्न है सर इसमें? हम तो समझे नहीं, तो समझिए। अगर पैटर्न नहीं समझ में आया तो आप देख लीजिए कि यहाँ एक है तो यहाँ भी एक है, यहाँ दो है तो यहाँ दो है लेकिन यहाँ पर उससे एक कम है, यहाँ तीन है तो यहाँ तीन है लेकिन यहाँ पर उससे एक कम है, यहाँ तीन है तो यहाँ यहाँ पर चार है तो यहाँ भी चार है लेकिन यहाँ पर उससे एक कम है। यानी कि जो यहाँ होगा 1 2 या फिर जो भी है वो यहाँ भी होगा और इसके आगे उससे एक कम होगा, इसके आगे उससे क्या होगा, कम होगा। इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताता हूँ और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि आप इस क्वेश्चन का यूज कहाँ, इस वाले कंसेप्ट का यूज जो है कहाँ पर करेंगे। ये क्या बोलने का कोशिश कर रहा है? ये बोलने का कोशिश कर रहा है कि अगर किसी AP के एक पदों का योग बोले निकालने के लिए तो आप सीधा पहला प्रथम पद लिख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 एंड 14 डॉट डॉट डॉट, ये कोई AP है। मैंने इस AP के एक पदों का योग निकालने के लिए बोला आपको। एक पदों, S1 का मतलब क्या? एक पद का योग। S1 का मतलब एक पद का योग। तो एक पद का योग क्या होगा? एक पद उठा करके सीधा रख दीजिए, यानी कि पहला पद ही होगा एक पद का योग। तो एक पद का योग तो 2 होगा। अगर मैं आपको S2 निकालने के लिए बोलूँ, सॉरी S2 नहीं A2, मैंने कर दिया गड़बड़। हाँ, दूसरा पद अगर निकालने के लिए मैं बोलूँ, पहला पद के बाद क्या पद निकालने के लिए बोलूँ? दूसरा पद, यानी कि A2 निकालने के लिए बोलूँ तो इसका सूत्र होता है S2 माइनस S1। इसका मतलब अगर दूसरा पद निकालना है तो दो पदों के योग में से एक पद के योग को घटा दीजिए। तो घटा के देखिए तो क्या है, दो पद का योग यानी कि S2, दो पद का योग होगा 4 2 6 और माइनस एक पद, तो एक पद है आपके कितने? 2। तो आप घटा लीजिए, तो S6 में से 2 गया तो 4, यानी कि दूसरा पद जो है मिला मुझे 4, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल सही है, दूसरा पद 4। तो यहाँ से हमें एक और बात समझ में आती है कि ऐसे स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। दूसरा पद निकालना है तो S2 माइनस S1 कीजिए। अगर मैं तीसरा पद को प्रूफ करने की कोशिश करूं, अगर मुझे A3 निकालने के लिए बोल दिया जाए तो A3 का सूत्र तो यहाँ पर लिखा गया है S3 माइनस S2, यानी कि 3 पदों के योग में से हमें घटाना है 2 पदों का योग। तो 3 पदों का योग कितना है? 2 और 4 6 6 12, ये कितना हो गया? 3 पदों का योग 12। तो 12 में से घटाना है 2 पदों का योग। तो 2 पदों का योग बताइए कितना होगा? 4 2 हो जाएगा 6, तो 12 में से 6 गया तो 6। देख लीजिए तीसरा पद 6 है कि नहीं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हाँ तीसरा पद 6 है। यानी कि ये एक कंसेप्ट निकला मुझे कि अगर मैं दूसरा पद निकालना चाहता हूँ तो 2 पद के योग में से एक पद का योग घटा दीजिए। अगर मैं तीसरा पद निकालना चाहता हूँ यानी कि A3 निकालना चाहता हूँ तो 3 पद के योग में से 2 पद के योग को घटा दीजिए। इसी तरह से अगर मैं चौथा पद निकालना चाहूँगा तो 4 पदों के योग में से 3 पद का योग घटा दीजिएगा। पाँचवा पद निकालने के लिए चाहूँगा तो 5 पदों के योग में से 4 पदों का योग क्या कर देना होगा?
घटा देना होगा। तो हम आशा करते हैं कि ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और ये प्रोसेस सेम टू सेम जो है आगे क्या होगा, चलता जाएगा। तब क्या होगा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। एक जनरल फार्मूला भी मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, ये कंसेप्ट जो है आप ध्यान रखें। क्या होगा देखिए, सिंपल सी बातें हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, लेकिन यहाँ पर उसमें से एक घटा के लिखा गया है, 4 में से घटा के 3 लिखा गया है। एंड यही प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा, यही प्रोसेस आगे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे कि अगर कोई पूछ ले कि A20 का मान कितना होगा बताओ, यानी कि A20 कैसे निकालेंगे, तो A20 जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होगा। 20 पदों के योग में से इसमें से अब 20 में से एक घटा देंगे तो 19, तो A20 का सूत्र होगा S20 माइनस S19, यानी कि 20वां पद निकालने के लिए 20 पदों के योग में से 19 पद का योग क्या करना है, घटा देना है, तो 20वां पद आपको मिल जाएगा। तो पैटर्न क्या है, जो यहाँ पर है वही यहाँ होगा, लेकिन यहाँ पर उससे एक कम होगा। तो अगर मैं इस तरह से A1 A2 A3 A4 करते करते AN पे मैं पहुँचूँ, कहाँ पर पहुँचूँ, AN पर, तो AN का सूत्र क्या होगा, तो सर जो यहाँ है वही अगला में होगा। अगर AN है तो SN माइनस, अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर अगला में उसमें से एक कम होगा, यहाँ पर SN नहीं होगा, N में से एक घटा करके क्या करना होगा, लिखना होगा। तो जनरल फार्मूला मुझे मिला, क्या मिला जनरल फार्मूला, AN बराबर SN माइनस SN माइनस 1, SN माइनस 1, ठीक है। तो इस सूत्र को आप याद रखिएगा कि AN बराबर सूत्र होता है SN माइनस SN माइनस 1। ये आपको आगे क्या होगा, काम देगा, इसको बेस्ट कंसेप्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। NCERT में भी डिस्कशन किया गया है, लेकिन इतना थोड़ी ना समझा के आपको बोलेगा कि हाँ ये है वो है ऐसे हैं। तो आप बस 2-3 फार्मूला यहाँ याद रखिए, सेम ही फार्मूला जो कि सभी के सभी, और ये एक कुछ कंसेप्ट वगैरह याद रखिए। अब हम शुरू कर लेते हैं आज का अपना जो है चैप्टर है वो। तो अब आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा फोकस लगाएंगे, फोकस करेंगे आप इस चीज़ों को सीखने पर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एंड चीज़ों को सीखने समझने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आगे आपको क्या करना है, प्रश्न वगैरह बनाना है, प्रश्न जो कि बिल्कुल सिंपल लगेगा आपको अब बनाने में, क्योंकि आप जो है ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, कंसेप्ट वगैरह पूरा पढ़ाई कर चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्नावली 5.3 शुरू कर रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें 3-4 क्वेश्चन है, शायद यहाँ पर 2 ही दिख रहा है, लेकिन है इसमें शायद 4 क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है, सबको बनाएंगे एक एक करके। क्या बोल रहा है पहला में, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दिया गया 2, 7, 12, ... 10 पदों तक, मतलब इस AP के 10 पदों का योग निकालना है। AP के 10 पदों का योग, ये AP है 2, 7, 12, ... और इस AP, ये एक AP हुआ, और इस AP के 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग, यानी कि सीधा समझ लीजिए ये जो AP है, इस AP के 10 पदों का योग ज्ञात करना है, 10 गो पद को जोड़ना है। तो एक तो सिंपल तरीका है कि आप इसका 10 पद लिख लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, और दूसरा तरीका है फार्मूला के मदद से, यानी कि सूत्र के हेल्प से भी आप बना सकते हैं। तो चलो सूत्र के हेल्प से ही क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम हल करेंगे तो जो भी इसमें दिया गया है वो सब आपको क्या कर लेना है, एक बार लिख लेना है, ठीक है। तो जो AP है वो देख लीजिए क्या है। तो यहाँ पर आपको जो AP दिया गया है उसको आप लिखिएगा, तो आप बोलिएगा 2, 7, 12, ... ये AP दिया गया है। अब जैसे ही AP दे दिया गया हो, योग वगैरह निकालने के लिए क्या कहा गया हो, तो आप AP से A और D निकाल लीजिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सीधा सीधा बता सकते हैं, और मैंने कई बार बताया भी है कि अगर AP दे दिया गया हो तो आप A निकाल लीजिए और D निकाल लीजिए। तो यहाँ A का मान कितना होगा, तो सर A का मान है 2, एंड साथ ही साथ आपको D भी निकाल लेना है। तो A तो मिल गया 2, और उधर D कितना होगा, तो सर A2 माइनस A1 होता है, D A2 माइनस A1 होता है।
तो कीजिए A2 माइनस A1, कौन सी बड़ी बातें हैं। तो A2 माइनस A1 कीजिएगा। A2 का मान है सर 7, माइनस A1 करेंगे जो कि है 2, तो 7 में से 2 घटेगा तो D मान मिल गया 5, तो A मिल गया और D मिल गया। एंड यहाँ पर N का मान भी दिया हुआ है, एक चीज़ और दिया गया, लिखेंगे एवं 10 पदों तक, यानी कि 10 पद का योग निकालना है। तो पदों की संख्या भी मुझे मिल गई यहाँ पर, कितना, तो 10, यानी कि n बराबर आपको 10 दे दिया गया है। n बराबर कितना दे दिया गया है, 10। तब आपको निकालना है Sn, यानी कि 10 पदों का योग। तो लिखेंगे इसीलिए Sn बराबर प्यारे बच्चों देख सकते हैं कौन सा सूत्र हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैं आपको बताया था कि जब योग वगैरह निकालने के लिए बोले, A दिया गया हो, D दिया गया हो और N दिया गया हो, तो बड़ा वाला सूत्र का यूज करेंगे आप। AND अगर दिया गया हो तो पहला जो सूत्र बताए थे उसका यूज करना है। तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला सूत्र यूज करना आपको। तो कीजिए, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होगी। Sn निकालना है तो n का मान सर कितना है, 10 है, तो 10 बट्टा हो जाएगा आपका 2, एंड इंटू 2a है, तो आप ये कर सकते हैं 2 गुने a, तो a का मान कितना प्यारे बच्चों, तो a का मान साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 2 दिया गया है, तो a का मान 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे n-1, तो n-1 कीजिएगा प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, n का जो वैल्यू है आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 10 दिया गया है और -1, और d का मान 5 है तो d का मान 5 रख देंगे, यानी कि AND का मान मैंने रख दिया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, आराम से आपका मान मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नीचे में जहाँ पर कटने वाला उसको काटेंगे, आप 2 से 10 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा 5, कितना मिलेगा 5, एंड इसी के साथ हम बढ़ जाएंगे आप आगे। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम भाई साहब, 5 लिखेंगे, एंड इधर क्या होगा, 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो प्यारे बच्चों मिल जाएगा आपको 4, उतना क्या होगा 4 मिलेगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे और ये 10 में से 1 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। बाहर में 5 से गुना करना पड़ रहा है इसमें, तो 5 से गुना कर देंगे। अब देख लीजिए कि ये 5 है तो आप 5 लिख लेंगे, इनटू ये 4 जो है वो 4 होगा, 9 पंचे हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब आप आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ेंगे तो देखो ये 5 तो 5 ही रहेगा, कोष्ठ हटाएंगे तो गुना आएगा, और 45 4 हो जाएगा 49, 45 4 कितना होगा 49, यानी कि 49 को अब आपको 5 से गुना करना है, तो 49 को 5 से गुना कीजिएगा तो 9 पंचे 45 और 4 पंचे 20 और 4 24, तो आपके 245 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 245, कितने 245 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इस वाले AP के 10 पद को जोड़िएगा तो 245 मिलेगा, 10 पद को जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 245 मिलेगा। ये आपको क्या करना, ध्यान रखना है। अब बढ़िए प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं आगे, इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर AP दिया गया -37, -33, -29, और इसके 12 पदों तक योग निकालना है, यानी कि इस AP के 12 गो पद का योग निकालना, यानी कि 12 गो पद को जोड़ना है। तो 12 पद का योग निकालने के लिए भाई सब आप एक तरीका तो ये भी अपना सकते हैं कि इसका 12 पद लिख लीजिए, 3 ही पद दिया है तो 12 पद लिख लीजिए और जोड़ दीजिए, लेकिन वो वाला तरीका हमेशा काम आएगा नहीं। हम सूत्र के मदद से ही क्या करेंगे, इसके 12 पदों का योग निकालेंगे। तो जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो जो AP दिया गया है वो लिख लेंगे, जो AP क्या किया गया है, दिया गया है वो क्या कर लेंगे, लिखेंगे। तो -37 क्या दिया गया भाई साहब, AP -37 कॉमा -33 कॉमा माइनस जो भी है 29 वो लिख लेंगे, डॉट डॉट डॉट, ये AP दिया गया है। और मैं बताया था जैसे ही AP दे दे तो A और D निकाल लीजिए आप वहाँ से। तो लिखेंगे यहाँ भाई साहब A कितना है, A यानी कि प्रथम पद -37 है, -37 है। हम D भी निकाल लेंगे, तो D कितना है बताइए, D का सूत्र होता है A2 - A1, A2 - A1। तो बताइए कितना होगा A2 - A1 का मान। A2 आप क्वेश्चन में देख लीजिए कि -33 है, तो A2 की जगह पर लिखेंगे -33, बीच में ये जो सूत्र में जो माइनस है वो लिखेंगे
और A1 का मान है -37। तो ये माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस कितना 37। अब आप प्यारे बच्चों घटाएंगे अगर आप इसको तो क्या मिलेगा, तो इसको अगर घटाइएगा तो 37 में से 33 घटाना है, 5 मिलेगा। कितना मिलेगा? नहीं 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 5 नहीं 4 मिलेगा। कितना मिलेगा? 9 4 अच्छा 33 3 4 7 7 ठीक है भाई। अरे यहाँ पर तो लग रहा है कि जैसे मतलब वो वाली बातें हैं। 4 मिलेगा, 7 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? 4 ही होगा। तो ये 4 मिलेगा, यानी कि डी का मान मिल गया 4। एवं आपको बोला गया कि 12 पदों तक जोड़िए, यानी कि एन का मान आपको 12 दे दिया, तो हम वो भी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? हमें दिया गया एवं एन का वैल्यू भी दिया गया है। एन का वैल्यू कितना दिया गया? 12। तो इसीलिए प्यारे बच्चों अब हमें निकालना है एस एन। क्या निकालना है? एस एन निकालना है। एस एन यानी कि सॉरी एस एन का जो सूत्र है वो वही वाला यूज करेंगे, बड़ा वाला सूत्र, क्योंकि ए एन डी यहाँ पर दिया गया है। तो उसका सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n-1 इंटू क्या है? डी है। अब इसी सूत्र में मान रखिएगा तो आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। तो रखिए यहाँ पर सीधा सीधा जो है हम एस एन बराबर लिख सकते हैं। एन का मान है 12, तो आप ऊपर में लिख देंगे 12। कितना लिखिएगा? 12 और बट्टे में 2 है तो लिखेंगे 2 इंटू 2a यानी कि 2 गुने ए का मान आप प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि -37 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -37 हो गया। 2a आप प्लस n-1, तो n कितना है? तो n है भाई साहब आपका देख सकते हैं कि 12, n-1, तो n का मान है 12। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 12 -1 करेंगे, 12 -1 करेंगे इंटू डी का मान 5 है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब इस पोस्ट को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ठीक है, अब इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो हम हल्का बाएं कर लेते हैं। एस एन बराबर यहाँ पर 2 से 12 को भाग दीजिएगा तो आप सभी जानते हैं 6 होगा। 2 से 12 को भाग दीजिएगा तो 6 मिल जाएगा। एंड अब आप इसको और आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ पर जो 6 है वो 6 लिख लीजिए। कोष्ठ के अंदर क्या चल रही है देखिए, 37 दूना जो है ये मिल जाएगा आपको 74, क्योंकि 3 दूना 60 7 दूना 14 यानी कि 74, लेकिन -74 होगा। तो यहाँ पर 37 को 2 से गुना कीजिएगा तो माइनस यहाँ पर आपको 74 मिल गया। ठीक, एंड अब आगे देखिए कि 12 में से 1 घटाइएगा तो मिल जाएगा आपको 11। 12 में से 1 घटाइएगा तो कितना मिलेगा? 11, और 11 को गुना करना है 5 से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 11 को 5 से गुना करना है। फिर हम बढ़ेंगे आगे, एस एन बराबर लिखेंगे, ये 6 है तो 6 होगा, एंड -74 आपको दिख रहा है तो -74 लिख लीजिए। बीच में प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। 11 पंचे 55 हो जाएगा। 11 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा? 55। तब आप एस एन बराबर क्या लिख सकते हैं? एस एन बराबर लिख सकते हैं 6, एंड कोष्ठ हटाइएगा तो गुना होगा। 74 में से घटाना 74 प्लस 55 क्या होगा भाई? मतलब अगर आप करते हैं 55 30 11 4 भाई 1 मिनट। अच्छा मैंने कर दिया गड़बड़। क्या गड़बड़ सर कर दिए? तो डी का मान लिख दिया 5, जो कि डी का मान 5 नहीं है, डी का मान तो 4 है। तो 1 मिनट रुक जाओ भाई, ठीक कर लेते हैं। डी का मान 4 है ना, तो यहाँ पर डी का मान 4 रखना है आपको। ठीक है, यहाँ भी 4 रखना है, तो यहाँ पर 55 ना होकर 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44। तो वही मैं सोच रहा था कि क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 4 रख देना है, तो 11 चौके कितना हो जाएगा सर? 44 हो जाएगा। 44 जोड़ेंगे 74 में तो 30 मिलेगा, जो कि -30 मिलेगा भाई, -30। तो -30 समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब आप एस एन आगे बढ़ा सकते हैं। तो एस एन का जो वैल्यू वगैरह है वो क्या होगा आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या होगा? 3 6 18 -180 आपका फाइनल आंसर होगा। क्या समझे आप? -180 मतलब इसके जो है ना 12 पदों का योग -180 होगा। 12 पदों का योग कितना होगा? -180 होगा। ये आप ध्यान रखें, इस तरह से आप बनाएंगे इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं हम
इसके तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए एनसीईआरटी इसीलिए खास है क्योंकि एनसीईआरटी के प्रत्येक अगले क्वेश्चन में आपको एक नया चीज़ देखने को मिलता है। क्या मिलता है? नया चीज़। नया चीज़ मतलब नया मोड़ देखने को मिलता है। जैसे पहला था पूर्णांक वाला, दूसरा हो गया माइनस पूर्णांक वाला, तीसरा है दशमलव वाला, चौथा बट्टा वाला होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब वेरिएशन होता है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में। इसको भाई चलिए बना लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को भी। क्या है 3 नंबर क्वेश्चन? 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 एक एपी है। इसके 100 पदों तक इसका योग निकालना है, यानी कि 100 पद का योग निकालना है। जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो वही पहले जो एपी दिया गया है उसको लिख लेंगे। जो एपी दिया गया उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो एपी है 0.6, 1.7, 1 क्या है 7 है, और कॉमा 2 क्या है 8 है, एंड कॉमा लगा के डॉट डॉट डॉट, मतलब ये एपी बढ़ता जा रहा है। अब जब एपी मिल जाता है तो हमने आपको कई बार बताया है कि यहाँ से आप ए और डी फटाक से निकाल लीजिए। तो ए मिल जाएगा यहाँ पर आपको 0.6, ठीक है 0.6 मिल जाएगा। ए जो कि दशमलव हल्का कम दिख रहा है तो मैं इसको मैं हल्का अच्छा से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 0.6 ए मिल गया। एंड हम साथ ही साथ डी भी निकाल लेंगे। डी निकालने का सूत्र होता है A2 - A1, A2 - A1। तो कर लीजिए A2 - A1 कीजिए। देखिए A2 का मान आप देख सकते हैं कि 1.7 है, 1.7 है। इसमें से 0.6 आपको घटाना है। तो घटाइएगा तो कितना होगा बता दीजिए आप ज़रा एक बार। तो बताएंगे कि सर मतलब यहाँ पर घटाएंगे तो 1.1 होगा, 1.1 होगा। 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तब। एवं एक चीज़ और दिया गया है, एवं एक चीज़ क्वेश्चन में और दिया गया है, एन का मान। एन का मान कितना दिया गया है? तो सर 100 दिया गया है, यानी कि 100 पदों का योग निकालना, यानी कि एन का मान। पदों की संख्या को एन से सूचित करते हैं तो एन का मान यहाँ पर आपको 100 दिया गया है। तो इसीलिए हम प्यारे बच्चों निकालने जाएंगे एस एन, यानी कि सूत्र का यूज करेंगे n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, 2a + n-1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यू बैठाते जाइए। n का मान प्यारे बच्चों आपके पास 100 है, बट्टे में आप लगाएंगे 2 इंटू 2a तो यानी कि 2 तो 2 है, a का मान 0.6 है, ठीक है। एंड कोष्ठ के अंदर n का मान डाल दीजिए 100, 100 - 1 कीजिए, और d का मान है 1.1, ठीक है। इस कोष्ठ को क्या कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। एंड फिर आप यहाँ से शुरू हो जाइएगा। तो बताइए कि क्या होगा यहाँ पर। तो सर यहाँ पर तो सीधा सीधा दिख ही रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 100 को भाग करेंगे तो ये 50 होगा, यानी कि हम आगे अब क्या करने वाले हैं, 50 लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50। क्या लिखेंगे? 50 लिखेंगे। कोष्ठ है तो कोष्ठ को ऐसे लिख लेंगे। 0.6 को गुना कीजिएगा 2 से, तो 6 दूना 12, यानी कि 1.2 होगा, 1.2 होगा। कोष्ठ के अंदर 100 में से 1 घटाइएगा तो यहाँ पर, अच्छा प्लस यहाँ पर लगाना मैंने भूल गया, यहाँ पर होगा प्लस। यहाँ पर क्या होगा भाई साहब, प्लस होगा। ज़रा सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा बातों को आप यहाँ पर ठीक से। ये प्लस था तो यहाँ पर प्लस हमें क्या करना होगा, लिखना होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस 99 में से 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 को गुना करना है भाई साहब आपको 1.1 से, 1.1 से गुना करना है। अब बढ़िए आगे, तो 50 जो है वो 50 होगा। कोष्ठ के अंदर ही अभी हम काम करेंगे तो 1.2 एंड प्लस है तो प्लस, हाँ 6 दूना 12 तो बिल्कुल ठीक ही जा रहा है। चलो एंड अब 99 को आप 1.1 से गुना कर लीजिए। 99 को 1.1 से गुना कीजिएगा, यानी कि सीधा समझ लीजिए कि 11 से गुना कीजिएगा, पहले समझ लो। तो 11 से गुना कीजिएगा तो कुछ ऐसा स्थिति होगा, ये 9 होगा, 9 9 18 का 8 होगा, हासिल 1 होगा, 9 और हासिल 1 10 इतना होगा। लेकिन एक अंक पहले दशमलव लगाना होगा, यानी कि 10 8.9 इतना होगा। आप गुना एक बार जो है कर लीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये आप रफ में करेंगे, रफ पेज में आप ये काम कीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, जोड़ कर लीजिए। अब आप इसको 50 है तो प्यारे बच्चों 50 लिखना है, कोष्ठ हटाइएगा तो गुना 108.9 में 1.2 को जोड़िएगा तो ये कितना होगा। तो देखिए 108 और ये वाला 1 9 होगा, और ये 2 और 9 होगा, ये 11, यानी कि उसमें से भी 1 आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि 110.1 होगा, 110.1 हो जाएगा। अब इसको 50 से गुना कर लीजिएगा। 50 से गुना कीजिएगा तो देखिए
जीरो से गुना किए तो ये दशमलव एक अंक आगे चला गया, मतलब दशमलव हट गया। अब आप इस पूरे चीज़ों को 5 से गुना कर लीजिए। तो ये 11 को 5 से गुना करेंगे तो 55, जीरो को करेंगे 5 से तो जीरो ही होगा, एक को इस 5 से गुना करेंगे तो 5, इतना होगा 55 0 5। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा अगले क्वेश्चन को बनाने का, आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको बनाने का। हम तो आगे बताएंगे ही बताएंगे। आज हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और एलजीआर स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।